का। बांग्लादेश में बीएनपी की बम्पर जीत हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 1.5 साल के बाद पार्लियामेंट के लिए वोटिंग हुई। 300 में से 299 सीटों पर वोट डाले गए, जिसके नतीजे आज आ गए। बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सुनामी देखने को मिली है। 213 सीटों पर बीएनपी और उनके सहयोगियों की जीत हुई है, यानी कि आप ये सुनिश्चित मानिए कि तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के अगले। ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी जमात के ज्यादातर कैंडिडेट्स की तो जमानत ही जब्त हो गई। शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी पार्टी सिर्फ 68 सीटों पर ही जीत पाई। वही छात्र आंदोलन के बाद उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी 6 सीटों पर ही सिमट गई। एक कोशिश थी, लेकिन 6 सीटें तो कम से कम आई। अब विश्लेषण के बहुत सारे बिंदु हैं। बांग्लादेश में जो कि पाकिस्तान वहां पर बांग्लादेश में अपने हिसाब से वहां की सरकार को चलाने की, वहां की पॉपुलेशन को चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे क्या बड़ा सेटबैक मिला है। सवाल इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज कांग्रेचुलेट किया है बांग्लादेश में इस चुनावों को लेकर, तारिक रहमान को लेकर प्रगतिशील विचारों की उन्होंने बात की है पार्टी को, और तारिक रहमान को उन्होंने बधाई दी है। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में यहां से एक नया चैप्टर शुरू होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का लेकर भी कि क्या हिंदू वहां पर सुरक्षित रहेंगे। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा था लगातार, क्या अब उसमें कोई कमी आएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अजीत जी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने पहले अपना इंटेंट जाहिर कर दिया था। एक तो हम लोग कल बात कर रहे थे, तभी ये हुआ था कि जो अनुमान थे कि 208 से 222 के बीच सीटें आ सकती हैं, बिल्कुल वो अनुमान सही साबित हुए हैं। उसी अनुमान के हिसाब से नतीजे आए हैं। और भारत ने खालिदा जिया के निधन के समय जब विदेश मंत्री को भेजा, आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी दुनिया के किसी भी देश में पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति वगैरह का निधन होता है तो कोई जूनियर मिनिस्टर जाता है। लेकिन भारत ने विदेश मंत्री को भेजा, एस जयशंकर गए, उन्होंने जाकर के मुलाकात की कि हमारी कितनी गंभीरता है बांग्लादेश के साथ। गंभीरता अपना इंटेंट जाहिर कर दिया था कि हम अगर डेमोक्रेटिक तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद जो नतीजे आएंगे, उस नतीजों के बाद जिसकी सरकार बनेगी, भारत उसके साथ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत चुनी गई सरकार के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पहले की तरह चलाती रहेगी जैसे चलता रहा है। और वो प्रधानमंत्री के आज के जो उन्होंने एक पर बधाई दी तारिक रहमान को, उससे भी जाहिर हो गया। आप अगर इजाजत है बधाई जरा मैं पढ़ देती हूँ। बीएनपी की बम्पर जीत के बाद तारिक रहमान का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। तारिक रहमान 17 साल के बाद इंग्लैंड से वापस बांग्लादेश लौटे और बीएनपी के चीफ भी है। तारिक रहमान की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ये जीत आपके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा और दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक है। तो भारत तो ये बता ही रहा है कि हम कितने ज्यादा उत्साहित हैं कि हम अपने रिश्ते अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे बनाएं। जरूरी है कि वो भी डेमोक्रेटिक रहें और समावेशी रहें। जो सभी समाज उनके यहाँ हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, समावेशी रहें। इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, इंक्लूसिव प्रोसेस हो गवर्नेंस का, उसके साथ भारत अपने संबंधों को बेहतर तरीके मैं इसी इंक्लूसिविटी पर लेकर आ रही थी। शोएब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शोएब आप रहिएगा। लेकिन अवधेश, ये इंक्लूसिविटी, डेमोक्रेसी, हमने देखा किस तरीके से वोटिंग हो रही थी। जमात से हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, कम से कम बीएनपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इससे हमारी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और इंक्लूसिविटी, और उस इंक्लूसिविटी में हिंदू कहां खड़े होंगे। अब उनका हित क्या अब देखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है, रहा भी है। तो क्या है कि हमको इसको 2 दृष्टिकोण से देखना है। पहला दृष्टिकोण है कि भारत का पड़ोसी है, जो कुछ वहां आंतरिक उथल पुथल के बाद एक परिणाम आया है तो हमको उस देश के साथ संबंध रखना है। जैसे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ एक सैनिक शासन थे, उनको बुला के फिर उनके साथ हमको संबंध बनाना पड़ा था। तो ये एक भारत की मतलब आवश्यकता भी है और व्यवहारिकता भी है। दूसरा पक्ष ये है कि जब 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ था जिसमें आवामी लीग जीती थी, तो फिर 2 वर्ष बाद ही ये चुनाव हुआ है, तो क्या ये चुनाव वैध है।
जिन परिस्थितियों में बांग्लादेश की प्रधान सरकार गिरी और शेख हसीना तो कह रही है अवैध है, 224 जो आवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि 11 तारीख से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, धांधली की गई है, बहुत सारे वीडियो और वो भी दिखाए हैं और हुआ होगा। बांग्लादेश का कोई भी चुनाव, चाहे वो शेख हसीना भी जीती हो, तो सच्चाई यही है कि वो भी कोई जिसके पास ताकत होती थी, और पिछले चुनाव का बीएनपी और उसके सहयोगियों ने बहिष्कार किया था जी। इस चुनाव का एक मेजर पार्ट यह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा सीट जमाते इस्लामी ने 68 या 69 सीटें जीत लिया। इतनी सीटें उसको कभी आई नहीं थी। ये बहुत बड़ी घटना है वहां के लिए, और इसको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और अनेक जगह उसने बीएनपी को टक्कर दिया है। तो जो आप इंक्लूसिवनेस कह रहे हैं जी सर, खालिदा जिया का शासनकाल हमेशा भारत विरोधी राजनीति के लिए रहा है। एकदम स्पष्ट रूप से आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को प्रश्रय मिला है, हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार हुए हैं। लेकिन तारिक रहमान 17 वर्ष विदेश से रह के लौटे हैं, तो एक उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है, ये बेहतर है। शोएब हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शोएब, एक बात बताएं, 2-3 चर्चा के जो बिंदु रहे इस पूरे इलेक्शन के टाइम में, उसमें से एक बिंदु ये था कि नेशनल चार्टर क्या लाया जाएगा, क्या जितने संशोधनों की बात हो रही थी, क्या वो संशोधन होंगे? भारत में जैसे राज्यसभा का सिस्टम है, क्या वहां पर यह सिस्टम होगा? क्या 10 साल तक प्रधानमंत्री जो पद पर रहता है उसके बाद उसे दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं लाया जाएगा? क्या इस तरीके के संशोधन होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो जनमत संग्रह भी कराया गया है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो हाँ में करीब 70% के करीब अभी जो नजर आ रहा है वो करीब है। तो उसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए थे कि ये बिंदु है, बिंदु बता दिए गए थे तमाम लोगों को। हालांकि इसका कितना जमीन पर कितने लोग जागरूक हुए होंगे ये तो हम नहीं कह सकते बांग्लादेश में, क्योंकि बड़े तकनीकी पहलू थे, संवैधानिक बदलाव की बात थी उन तमाम चीजों को लेकर, पूरे जो प्रस्ताव है इन तमाम चीजों में। लेकिन ऑप्शन 2 ही दिए गए थे वहां पर, हाँ और ना में। तो हाँ का जो के समर्थन में करीब अभी जो जानकारी मिल रही है 65-70% लोगों ने वोट किया है। तो वहां पर ये पूरी ये आ गया हमारे पास डेटा, 65.3% जो है इसके समर्थन में वोट है। और संवैधानिक सुधार के विरोध में जो अगर हम वोटों की संख्या देखें तो वो 14 लाख, मतलब उसके मुकाबले वो कम दिखाई दे रहा है। तो संवैधानिक सुधार के समर्थन में ज्यादा वोट दिखाई दे रहे हैं शोएब। तो हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे भी चुनाव हुआ, एक पार्टी आई, एक प्रधानमंत्री होगा, कोई कठपुतली सरकार अब शायद वहां पर ना हो, किस खुले मन के साथ वो भारत के साथ संबंध रखती है। हमारी सारी नजर तो इसी पर रहेगी। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। बांग्लादेश के साथ तो भारत रिश्ते अपने सुधार लेगा, लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि क्या अपने विपक्ष के साथ भारत संबंध सुधार पाएगा? बात अगली खबर की। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। संसद में आज भी हंगामा हो सकता है। राहुल गांधी का मुद्दा आज भी संसद में उठ सकता है।